कृष्ण का श्री विग्रह है। फिलहाल कामधेनु गैया की जो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह रखा हुआ है और उनका दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। 12:10 पर ये शुरू हुआ है और 12:25 तक ये किया जाएगा। इसके बाद रजत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक रात 12:25 से 12:40 तक होगा। ठाकुर जी की फिर श्रृंगार आरती होगी 12:45 पर। उसके बाद 12:50 पर 12:50 पर फिर जन्म स्थान में श्रद्धालु का जो प्रवेश है, श्रृंगार आरती जो हुई लगभग 12:45 से 12:50 तक होगी और उसके बाद फिर शयन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो श्रद्धालु है उनका भी मंदिर में जो प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो अभी आप श्री विग्रह देख पा रहे होंगे, बेहद सुंदर और भव्य और दिव्य ये नज़ारा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ये तो अपने आप में बहुत विराट है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके जीवन में पग पग पर कई तरह की, जिस तरीके से मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमें सीख मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात करूँ तो यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलता है कि शुरू से अंत तक अगर आपके जीवन में संघर्ष हो तो आपको उससे कैसे जीतना है। स्वस्थ शरीर आपको कैसे रखना है, स्वस्थ शरीर आपका होगा तभी आप विजय हासिल कर सकेंगे। जैसे कि श्री कृष्ण का जो बचपन है वो माखन मिश्री खाते हुए गुजरा था और आज भी हम उनको यही भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और ही है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो, बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। साथ ही ये भी शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था और वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। आपको मैं यहाँ पर एक और जानकारी दे दूं कि भगवान श्री कृष्ण पूरे 16 कलाओं में निपुण है। अब आप जरा सोचिए कि देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 16 कलाओं में निपुण है। कहा जाता है कि भगवान जो श्री राम थे वो 12 कलाओं में निपुण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो ये 16 कलाएं हैं, जैसे कि जो चंद्रमा होता है, कहा जाता है कि उसकी 16 कलाएं होती हैं, ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी भी 16 कलाएं हैं। एक आम आदमी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक आम आदमी में सिर्फ 5 कलाएं होती हैं। अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है तो उसमें ये कलाएं 8 हो जाती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ देव है, इसीलिए उनकी 16 कलाएं हैं। लेकिन ये 16 कलाएं होती क्या है? देखिए कला का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में मौजूद विशेष गुणों को माना जाना, कि इन खास गुणों के चलते ही व्यक्ति देश दुनिया में कीर्ति और यश हासिल करता है। मान्यता है कि आमतौर पर जो मनुष्य है उनमें 5 कलाएं होती हैं, वहीं श्रेष्ठ व्यक्ति में अधिकतम 8 कलाएं होती हैं। भगवान श्री राम 12 कलाओं से परिपूर्ण माने गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कलाओं में निपुण थे। ये 16 कलाएं क्या है कि करके वो नाम भी मैं आपको बताती हूँ। धैर्य, भगवान श्री कृष्ण संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखते थे। दूसरी उनकी कला है माफ करना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने माफ करने का विशेष उनका गुण रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पापियों का विनाश किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने माफ भी किया है। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई थी, भगवान ने उन्हें भी माफ कर दिया था। इसके साथ ही न्याय, कृष्ण बदला लेने से ज्यादा न्याय मिलने पर अधिक विश्वास रखते थे। उन्होंने बदले के बजाय न्याय के लिए युद्ध किया और कृष्ण के इन गुणों से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। दया, श्री कृष्ण जगत की भलाई के बारे में विचार करते थे और सबका भला सोचते थे। हमें भी लोगों के बीच प्रेम और स्नेह से रहना चाहिए। निरपेक्ष, भगवान श्री कृष्ण के निष्पक्ष होने के गुणों की भी खूब प्रशंसा होती है। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन को युद्ध में सेना भी प्रदान की, तो वहीं अर्जुन के परम मित्र बनकर युद्ध में उनके साथ खड़े रहे। निरासक, दुर्वासा मुनि से श्राप मिलने की चाहे बात क्यों ना हो, रुक्मणी से 12 साल अलग रहना पड़ा हो, उनके बेटे का अपहरण हो या फिर उनके कुल का अंत हो, भगवान श्री कृष्ण सुख और दुख से हमेशा खुद को अलग रखते थे। यानी कि उनके जीवन में सुख और दुख दोनों थे, लेकिन उन्होंने खुद को किसी आम इंसान की तरह सुख और दुख में ढाला नहीं। तपस्या, भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। वे ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों से पूरी तरह से परिपूर्ण थे।
अपरिचित। कान्हा मुश्किल की भी घड़ी को शांति और साहस से उनका सामना करते थे। दानशील थे वो। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल के बदले अपने प्रिय मित्र सुदामा को 3 लोक की संपत्ति का स्वामी बना दिया था, जिसकी कथाएं दुनिया भर में आज भी प्रचलित हैं। सौंदर्य में भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की कांति और आभा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। वह सुंदर होने के साथ साथ अपने स्वभाव से भी लोगों का दिल जीत लेते थे। अब उनकी ज्ञाति कला, नृत्यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ नृतक भी हैं। उनकी रास लीलाएं जग प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था। जब कोई जीवन की मुश्किल घड़ी में भी नृत्य कर सकता है तो वह मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुश रह सकता है, तो हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। संगीतज्ञ। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ मनुष्य की ही नहीं बल्कि प्रकृति का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी, और वहीं नीतिवादी भी थे। कान्हा अपने ईमानदार और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। सत्यवादी। श्री कृष्ण कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते थे और कड़वा सच बोलने से भी परहेज नहीं करते थे। सर्वज्ञता। कान्हा में कविता, नाटक, कला समेत सभी गुण विद्यमान थे। सर्वनियंता। भगवान श्री कृष्ण किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करते थे। ये आखिरी उनकी कला है, सर्वनियंता, जिसमें वो किसी पर नियंत्रण नहीं रखते थे बल्कि लोग स्वयं ही उन्हें अपना स्वामी मान लेते थे, और आज भी लोग उन्हें अपना स्वामी मान लेते हैं। बड़े बड़े इसके उदाहरण हैं, चाहे वो माता रानी राधा हो, फिर चाहे वो मीरा ही क्यों ना हो, सभी उनके भक्त हैं। जीवन में हमें भी खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। उनकी इन्हीं कलाओं से हमें ये तमाम सीख मिलती है कि कैसे हमें अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। अगर भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ ले मात्र पढ़ने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसे सीख लेने के उद्देश्य से, तो जरा सोचिए कि उसका जीवन फिर कितना सुंदर और कितना अच्छा होगा। शायद वो उतना ही सुखी अपने जीवन में होगा फिर जिसकी उसने कामना की थी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यूँ तो कई चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन देखिए उनके बचपन की अगर बात करें तो वो कारागार में पैदा हुए थे। कारागार में कौन चाहेगा कि वो पैदा हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कारागार में पैदा हुए थे। उसके बाद वो गोकुल चले गए थे जहाँ पर माता यशोदा ने उन्हें पाला था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की तिथि की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए किस तरीके से उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने भाद्र महीना है वो चुना। भाद्र महीना यानी कि बीच का महीना, पूरे साल के बीच का महीना भाद्र महीना हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में से कृष्ण पक्ष को चुना। वहीं अष्टमी तिथि में उनका जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में। आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी और दे दूं कि चंद्रमा और रात्रि ने एक बार कहा भगवान श्री कृष्ण से, यानी कि विष्णु जी से उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रभु, हमें तो ये मौका ही नहीं मिलता कि कोई भी देवता रात्रि में जन्म ले। हमने देखा है कि कोई भी देव जब धरती पर प्रकट होता है तो या तो वो सुबह के वक्त होते हैं या फिर वो शाम के वक्त होते हैं, लेकिन रात्रि में कोई जन्म नहीं लेता। फिर ऐसे में भगवान श्री विष्णु ने जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने रात्रि में जन्म लिया। ये उन्हीं की बात सुनकर उन्होंने इस बात को माना और रात्रि में जन्म लिया। अब देखिए रात्रि की क्योंकि 12:25 हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 12:25 तक उनका दुग्धाभिषेक कराया जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि जो उनका रजत कमल पुष्प था उसमें उनको दोबारा से विराजित किया जाएगा और उसके विराजमान के बाद में जो उनका जन्म महाअभिषेक है वो किया जाएगा। फिर क्योंकि जो तमाम भक्तजन हैं वो मंदिर में लगातार आ जा रहे हैं, जो परिसर में भक्त आ जा रहे हैं वो उनके दर्शन करते हुए जा रहे हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों की जो थाप है वो भी आप सुन पा रही होंगी, जो डमरू का वादन है वो भी आप सुन पा रही होंगी। कितना जो कानों में इस वक्त ध्वनि है वो इतनी खूबसूरत और सुंदर लग रही है कि मन में एक अजीब सी शांति की अनुभूति हो रही है। जो यहाँ भक्त मौजूद हैं वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्योंकि उनके जीवन से मैं लगातार उनके जीवन के बारे में बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है, तो जाहिर है कि उनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो शायद पूरी जितनी भी बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो एक बार में खत्म ही ना हो, लेकिन जो थोड़े प्रसंग है मैं वो जरूर यहाँ पर सुनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। खास करके भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ था, यानी कि 12 वर्ष और 1 साल के अज्ञातवास को काटने के बाद जब पांडवों ने अपना वनवास खत्म किया तो उन्होंने कौरवों से सुलह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो विराट है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये प्रसंग से आप जरा समझिए, उन्होंने जब वो कौरवों के पास में गए जो पांडव थे उनका प्रस्ताव लेके, उनकी सुलह का प्रस्ताव लेके, तो उसके बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो कि रश्मि रथी में मिलती हैं। तीसरे सर्ग में इस पूरे प्रसंग की जो बेहद सुंदर व्याख्या है वो मैं यहाँ आपसे करूँगी। कृष्ण की चितावनी नाम उसे दिया गया है।
उसको कुछ इस तरह से लिखा गया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट सौभाग्य रसा दिल होता है, देखिए आगे क्या होता है। यानी कि जो सौभाग्य था वो पांडवों का आने वाला था, लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मैत्री के लिए गए थे दुर्योधन के पास में, लेकिन दुर्योधन ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। वहां पर भगवान श्री कृष्ण तो एक मित्र के तौर पर मित्रता के लिए सुलह करने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त भी जो दुर्योधन की मति है वो मारी गई। कहा जाता है कि दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यानी कि भगवान श्री कृष्ण असाध्य हैं, देव हैं, विराट है। ऐसे में दुर्योधन ने ये सोचा कि वे उन असाध्य को बांध सकेगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और उस वक्त दुर्योधन का विवेक मर गया था। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो श्री विग्रह है उनका दुग्ध स्नान हो चुका है। अब उनके विग्रह को जो रजत कमल पुष्प है उस पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर उनका जन्माभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर बात कर रही थी उस वक्त की, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास में गए थे मैत्री को लेकर। तो उस वक्त जब दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की थी भगवान श्री कृष्ण को, तो उस वक्त की एक लाइनें हैं जो मैं आपको जरूर यहाँ पर सुनाऊंगी कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को प्रभु होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपना विराट रूप रख कर कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांध मुझे, बांध मुझे। लेकिन देखिए जो पूरा वहाँ पर सभा थी, पूरी सभा में जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे वो सभी लेकर चकित रह गए थे। और उसी वक्त आगे की जो लाइन है वो है कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में मिली झंकार सकल मुझ में लय है संसार।